दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अगर बेशर्म है, एक बड़ी चुभती हुई बात कह रहा हूँ मैं, बेशर्म जूते खाए बगैर नहीं मानता है। कहीं ना कहीं ये बदतमीज़ी हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर सही बैठती है। कल जब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इनको क्यों ना तुम्हें सजाए मौत दे दी जाए कि तुम अपना शेड्यूल नहीं बदल रहे, और 1 अरब 33 करोड़ लोगों की ज़िंदगी आपने खतरे में डाल दी है चुनाव करा के, सोचना चाहिए। अब उन्होंने एक चीज़ नई निकाली है इलेक्शन कमीशन ने कि 2 मई के बाद न जुलूस होगा न जलसे होंगे, सख्त रोक लगा दी है। अब पछता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुमने ऐसा ऑर्डर निकाल दिया, इससे बात साबित है कि जो डंडे के लोग हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, वो डंडे खा के ही मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इतना बड़ा संज्ञान लिया, उसके बाद ये चेते और इन्होंने विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे, विजेता प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने लगाई रोक। इसी को कहते हैं जब अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरा देश कोरोना के संक्रमण से हाहाकार कर रहा था, उसमें बहुत हद तक हाथ जलसे जुलूस और मीटिंग्स का है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव नतीजे से पहले विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया कि 2 मई को मतगणना के दौरान या बाद में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को चलते चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। अब आज ही सुबह लिया है फैसला। इससे पहले सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना केसों के तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना केसों के तेजी से इजाफे के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है। इसके लिए अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि चुनाव हुए, दूसरे राज्यों से बसें भर भर के बंगाल ले जाएंगी, भर भर के असम ले जाएंगी। अब वो लोग जो वहां से संक्रमित हुए भीड़ से, वो वापस आए, उन्होंने फैलाया। इसमें काफी हद तक कुंभ मेले का भी हाथ है, वो है, लेकिन धार्मिक प्रक्रिया थी, उसको भी रोक लगनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, और इसको भी रोक लगाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा। वो कभी कभी तो ये होता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सबके ऊपर होता, उसी के देश में चलती है इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं चली और इन्होंने अपनी मर्जी की कहते रहे लोग बाग। राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष ने कहा, लेकिन सिर्फ एक मोदी जी के कहने की वजह से चुनाव होते रहे। मोदी जी भीड़ लगा के महिमा मंडित करते रहे अपने आप को, देखिए इतनी बड़ी भीड़ में भाव विभोर हो रहा हूँ, इतने लोग मुझे प्यार करते हैं। अरे इतने लोग की जान ले रहे हो अपने प्यारों की, यार क्या कर रहे हो आप? भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, बसें भर भर के, ट्रेनें भर भर के मंगाई गई हैं दूसरे स्टेट से। इसके साक्ष्य मौजूद हैं लोगों के पास। अदालत ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि चुनाव आयोग की ओर से 2 मई की मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के पालन को पेश नहीं किया गया तो ये वो काउंटिंग रुकवा देंगे। अब देखिए यहाँ भी एक लपूना है, काउंटिंग रुकवा देंगे। अब ये समझ में नहीं आता है, जब रिजल्ट निकल जाएगा तब काउंटिंग रुके, जुलूस निकल जाएगा, फिर कहेंगे हम जुलूस रुकवा रहे थे, लोगों ने हमारी सुनी नहीं, जबकि इनके अंडर में सारी चीज़ें वो होती है। मद्रास हाईकोर्ट में से कड़ी डांट फटकार लगाते हुए कहा था कि देश में आई कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा था कि एक संवैधानिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग बेहद गैर जिम्मेदार रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के फटकार के बाद 2 मई के जुलूस पर रोक लगाने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आयोग का ये फैसला बड़ा अहम है। इससे पहले कई राजनीतिक दलों की ओर से पश्चिमी बंगाल के आखिर में 3 चरण की वोटिंग एक साथ कराए जाने की मांग भी की गई थी, जो अभी तक उन्होंने नहीं मानी है। हालांकि चुनाव ने इन मांगों को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया? ये चुनाव जनता के लिए हो रहे हैं, न कि इलेक्शन कमीशन के लिए हो रहे हैं। चमचागिरी की हद होती है इनकी। चूंकि मोदी जी ऐसा चाहते हैं, सत्तारूढ़ चाहती है, अमित शाह ऐसा चाहते हैं, तो वैसे ही होगा। कितने लोगों की जान, 1 अरब जो जनसंख्या है, ये तो
ऊपर ऊपर की आ रही है। गांव देहातों की तो अभी तादाद आ ही नहीं रही, कितने मर रहे हैं, कितने जलाए जा रहे हैं, कितने दफनाए जा रहे हैं, कितनी लाशें सड़ रही हैं, किसी को पता नहीं है देहातों में क्या हो रहा है, रिमोट एरियाज पे क्या हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में क्या हो रहा है। ये कोरोना ऐसा नहीं है कि शहरों में ही आता है, ये सब जगह जाता है। कोरोना ऐसा नहीं है कि रात को नहीं निकलता है, दिन में निकलता है, ऐसा नहीं है। ये बीमारी है, पैंडेमिक है, महामारी है। सोचना चाहिए। एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए आप वो हरकतें कर रहे हैं। अब अगर जल्द से जल्द निकले तो काउंटिंग रुकवा देंगे। अरे भाई, जब जीत जाएगा वो आदमी, उसके बाद काउंटिंग रुकवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये कहते अगर जल्द से जुलूस निकाले तो कैंसिल कर दिया जाएगा इलेक्शन तुम्हारा। नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं इलेक्शन कमीशन में। ये लोग चालों में बैठने वाले लोग हैं। एक 3 सेशन हुआ करते थे जिनको शेषनाग कहा जाने लगा था। अगर वो एक इलेक्शन कैंपेन के बीच से निकल जाए तो दीवारों से लोग उन्हें नाम पुतवा देते थे। हर आदमी डरता था उनसे। एक वो थे, एक ये इलेक्शन कमीशन है, घिसट घिसट के चलता है, हर चीज के लिए प्रधानमंत्री की तरफ देखता है, जबकि ये प्रधानमंत्री से ऊपर है। इसके बाद इसके पावर है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से मांग की थी कि सोमवार को चुनाव आयोग पर अदालत की ओर से की गई टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने आयोग को सही फटकार लगाई है। बता दें कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को आने वाले हैं। सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जबकि बंगाल में 29 अप्रैल को 8वें राउंड की वोटिंग होना है। बंगाल का चुनाव इतना ज़्यादा खींच दिया गया है कि अभी 29 अप्रैल तक चलेगा ये। यानी सर्वनाश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब भी अगर वो कहते हैं कि नहीं, अब इसकी जो काउंटिंग होगी वो बंद कमरे में होगी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाहर से देखी जा सकेगी, और जल्द से जुलूस जिसने भी निकाले, जिस कैंडिडेट ने जीते हुए कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा इलेक्शन। इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। अब भी छोड़ दिया कि अगर निकाली तो काउंटिंग रुकवा दी जाएगी। अरे भाई, जब जीत हार का फैसला हो जाएगा तो काउंटिंग रुकवाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या डर रह जाएगा फिर। अरे यार, भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके बहकावे में आके नहीं इलेक्शन करो। अरे कठपुतली बनना छोड़ो, उंगलियों पे नाचना बंद करो। सरकारें आती और जाती रहती हैं। एक बार जनता का विश्वास खत्म कर दिया आपने तो दूसरी बार नहीं जीता जा सकता। लेकिन हाँ, आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप किसी बड़ी पोस्ट के इंतजार में हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें वहाँ लगा दिया जाएगा। ये सरकार तो ऐसी कर रही है। चीफ जस्टिस को पोस्ट दे रही है, इलेक्शन कमिश्नर को पोस्ट दे रही है। हर आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे आता है वो इस इंतजार में बैठ जाता है कि हम रिटायर होंगे तो कैसे दूसरी बड़ी पोस्ट पे आ जाए। पूरी बार्गेनिंग होती है, जनता की किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, डिसीजन लिया, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लकूना है कि वोटिंग रुकवा दी जाएगी। अरे जब जीत हार का फैसला हो जाएगा तो वोटिंग क्या रुकवा दी जाएगी। ये लफ्ज़ों के खेल ना खेलिए, अक्षरों के खेल ना खेलिए, सही सही बात कीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है।